So in this lecture, we'll discuss another exceptional case. That case corresponds to a degenerate optima. So what is degenerate? In the context of an LPP, degenerate is when a basic variable gets a value equal to 0. तो किसी बेसिक वेरिएबल का वैल्यू जब 0 आ जाता है तो यू से दी सोल्यूशन इज अ डीजेनरेट सोल्यूशन. हाउ डू यू सी? कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल देखते हैं कब आता है सिंप्लेक्स में ये केस. सी, लेट्स से वी स्टार्ट बाय एन एग्जाम्पल लिया मैंने. से मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x1 प्लस 9x2 और कंस्ट्रेंट्स हैं x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 8. अगली कंस्ट्रेंट है x1 प्लस 2x2 is less than equal to 4, and x1 is non-negative, x2 is also non-negative. So we straight away start with the simplex iterations. तो वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे? x1 x2 तो है ही, बट वी ऑल्सो विल ऐड 2 more वेरिएबल्स. पहले के लिए एक स्लैक, दूसरे के लिए स्लैक. नेक्स्ट वील हैव अ राइट हैंड साइड. दिस इज राइट हैंड साइड. यहाँ पर आएगा बेसिक वेरिएबल, यहाँ पे cb. सो यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0. फर्स्ट रो के कोएफिशिएंट क्या है? 1 4 1 0. राइट हैंड साइड पे 8. नेक्स्ट रो के कोएफिशिएंट क्या है? 1 2 0 1. राइट हैंड साइड में यू हैव अ 4. बेसिक वेरिएबल कौन है? s1 s2. इसके बगल में 0, इसके बगल में 0. zj माइनस cj की रो क्या है? -3 -9. ये 0, ये 0. करंट वैल्यू ऑफ z इज 0. Now -9 is most negative. This would enter. Now leaving के लिए क्या निकालना होता है? You calculate a theta j. What is theta j? 8 by 4. That gives you a value of 2. 4 by 2 also gives you a value of 2. Now इन दोनों ratios में both of these ratios are same. Now इसमें कैसे decide होगा कौन सा variable leave करेगा? See, when you have a tie, इट्स अप टू यू. आप कोई सा वेरिएबल निकाल सकते हो, बट द कन्वेंशन दैट इज फॉलोड इज ऊपर से नीचे आते टाइम जो भी पहला वेरिएबल दिख जाए जहां पे टाई हुआ है तो आप उसको निकाल दो. ये 2 है और ये 2 है, ऊपर कौन सा 2 दिखता है? ये वाला. सो मेक दिस वेरिएबल लीव. दिस 2 विल लीव. आप इस 2 को भी निकाल सकते थे, बस कन्वेंशनली क्या फॉलो कर जाए, जो ऊपर से मिला तो उसको निकाल दिया. तो दिस लीव्स एंड व्हाट इज द पिवट वैल्यू? पिवट बिकम्स 4. नाउ S1 तो लीव हो रहा है, x2 आ रहा है, तो x2 आ गया, S2 रह गया. x2 के बगल में यू राइट 9, इसके बगल में 0. नाउ दिस 4 इज द पिवट. इसको 1 बनाना है. ये 1 कैसे बनेगा? डिवाइड द एंटायर रो बाय 4. नाउ व्हेन यू डिवाइड द एंटायर रो बाय 4, वैल्यू क्या आने वाली है? ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2. अभी इस पिवट के नीचे जो 1 है, इसके नीचे आपको चाहिए 0. अभी दिखता क्या है? अभी 2 दिखता है. सो व्हाट यू कैन डू इज, रो 2 में चेंज लाने के लिए you can multiply the first row by -2 and add it to the second row. So -2 into 1/4 will give you -half. -half plus 1 is
plus half. Minus 2 into 1 by 4 is minus half. Minus half plus 0 is still minus half. Now, minus 2 into 0 is 0. 0 plus 1 is 1. Next value, minus 2 into 4. Minus 2 into 2 is minus 4. Minus 4 plus 4 is 0. Now calculate Zj minus Cj. What is the value for this? First value is 9 by 4 minus 3. So 9 by 4 minus 3, if you do, what is the value that you get? You get a value of minus 3 by 4. Next value is 9 minus 9 is 0. Next value is 9 by 4. Next value is 9 into 0 is 0. 0 plus 1 is 0. What is the current value for Z? Z ka value is 18. 9 into 2. Again, this value enters. Now what is the ratio? 2 by 1 by 4. So that gives you 8. 0 by 1 by 2. So this is still 0. So what is minimum? Minimum is 0. Okay. Now let's say यहां पर माइनस होता. दिस वैल्यू हैड अ माइनस. से फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे माइनस होता तो ये रेशियो तो निकाल लिया 8. बट इफ दिस वैल्यू वॉज अ नेगेटिव यू विल नॉट बी डूइंग दिस 0 माइनस हाफ. ये नहीं करना था क्योंकि रेशियो सिर्फ तभी लेना है जब डिनोमिनेटर स्ट्रिक्टली नेगेटिव मतलब स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो. अगर ये माइनस है तो फिर ये रेशियो नहीं लेते आप बिकॉज द रेशियो इज ओनली वैलिड फॉर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव डिनोमिनेटर. बट इन दिस केस एग्जाम्पल नहीं है तो 0 बाय हाफ इज स्टिल 0. सो 8 और 0 में कौन सा मिनिमम रेशियो है? द मिनिमम रेशियो इज 0. दिस वुड लीव कौन सा वैल्यू पिवट बना? द पिवट वैल्यू इज हाफ. नाउ विल जस्ट एक्सटेंड. x2 तो नहीं गया, x2 रह गया, s2 चला गया और x1 आ गया. x2 के बगल में यू राइट 9, x1 के बगल में यू राइट 3. नाउ हाफ वैल्यू पिवट है, इसको 1 बनाना है. सो व्हाट यू डू, मल्टीप्लाई द एंटायर रो बाय 2. सो ये 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 0. नाउ इस ये पिवट है, इसके ऊपर आपको 0 बनाना है और अभी ऊपर कौन दिखता है? 1 बाय 4. सो व्हाट यू कैन डू इज रो 1 में चेंज लाने के लिए you multiply the second row by -1 by 4 and add it to the first row. तो यहाँ पर 0 आ जाएगा. नेक्स्ट वैल्यू जो चेंज होगी वो क्या आने वाली है? देखो 0 इंटू -1 by 4 इज 0. 0 प्लस 1 इज स्टिल 1. नेक्स्ट यहाँ पे -1 है, आप मल्टीप्लाई करो इसको -1 by 4 से तो +1 by 4. 1 by 4 प्लस 1 by 4 इज 1 by 2. -1 by 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -half. -half प्लस 0 इज -half अगेन. इसको मल्टीप्लाई करो -1 by 4 से 0 को तो 0 ही रहेगा. 0 प्लस 2 इज 2. नाउ कैलकुलेट दी Zj minus Cj row and see if you get the optimal values. Zj minus Cj. So what is the first value? The first value is 0. What is the second value? The second value is also 0. The third value is in fact 9 by 2 minus 3 यानी कि 4.5 minus 3 that gives you 1.5 that gives you 3 by 2. Next value -9 by 2 यानी कि -4.5 plus 6. तो 6 minus 4.5 is again 1.5. So 1.5 is 3 by 2. Now all these Zj minus Cj's are non-negative. This implies Zj minus Cj's are all non-negative for all j. This implies optima reached. क्योंकि Zj माइनस Cj का नॉन नेगेटिव होना मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए, ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है. दिस इंप्लाइज ऑप्टिमा रीच्ड. नाउ इफ यू सी व्हाट इज द ऑप्टिमा, Z का वैल्यू कितना आ रहा है? 9 इंटू 2 इज 18 प्लस 3 इंटू 0 स्टिल 0. सो द आंसर फॉर Z इज 18. x1 का वैल्यू इज 0, x2 का वैल्यू इज 2.
Now, what is special in this optima? If you see, there is a basic variable x1 whose value is 0. This implies this optima is in fact a degenerate optima, क्योंकि इस ऑप्टिमा में हमारा एक बेसिक वेरिएबल है x1 जिसका वैल्यू सॉल्व होने के बाद कितना आया, 0 के इक्वल आ गया. x1 was basic and its value came out to be 0. So this is a case of a degenerate optima. Okay.